हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान, कक्षा 10, लेक्चर नंबर 3, अध्याय नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की कमी होने पर वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे ये कॉपर है प्लस और 2 ऑक्सीजन है। अब ये जब क्रिया करेगी तो यहाँ बन जाएगा कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसका नाम लिखेंगे कॉपर सेकंड ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन इससे कॉपर से जुड़ गई, यानी जब ऑक्सीजन योग हो गया तो ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी उपचयन अभिक्रिया। अब इसमें ऑक्सीजन जो O है वो 2 है, लेकिन यहाँ O 1 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ कॉपर बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से ये समीकरण जो है हमारी बैलेंस हो जाएगी। अपचयन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन की कमी हो तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है या ऑक्सीजन को हटाता है अपचायक कहलाता है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है अपचयन अभिक्रिया का वो है कॉपर सेकंड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है कॉपर निकलेगा प्लस ये हो जाएगा H2O। अब देखिए यहाँ ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है यहाँ ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बन जाता है कॉपर। तो ये अभिक्रिया जो हो जाती है एग्जाम्पल हो जाता है, ये होता है अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जैसे अब ये है कॉपर सेकंड ऑक्साइड और यहाँ हाइड्रोजन, जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है कॉपर और जल। अब इसमें इस अभिक्रिया में देखेंगे कि उपचयन कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉपर CuO है और यहाँ पे केवल क्या है कॉपर है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है जल है। अब देखिए इस यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हुआ, ये जल बन गया, यानी कि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो जब अभिक्रिया होती है, जब जिस पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहाँ हो जाता है उपचयन। तो यहाँ हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ हो जाएगा उपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है हट जाती है। अब यहाँ से ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है तो इसको कहते हैं अपचयन। और इस पूरे अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं Fe2O3, ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। प्लस लगाएंगे, यहाँ ले लेंगे एल्युमिनियम। अब जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी
तो यहाँ आ जाएगा Fe। अब Fe जो है यहाँ 2 है, यहाँ Fe है तो यहाँ 2 लगा देंगे प्लस, और यहाँ है एल्यूमिनियम और यहाँ बचा O, तो यह आ जाएगा Al2O3। अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई है और ऑक्सीजन का योग जो है कहाँ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया आयरन। अब जब इसमें फेरिक ऑक्साइड से आयरन बना है तो यहाँ ऑक्सीजन की जो है कमी हुई है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको कहते हैं अपचयन। इस वाले पदार्थ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जो पदार्थ बना है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ अभिक्रिया कहलाती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए ये वाला जो पदार्थ है ये एल्यूमिनियम है और यहाँ जो है यहाँ पदार्थ बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए वैसे यहाँ देखेंगे तो एल्यूमिनियम कितने 2 है और यहाँ कितने हैं 1 है, तो यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ तो केवल एल्यूमिनियम है और यहाँ जो है ये बन जाता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ इस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस वाले पदार्थ में क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी ऑक्सीजन का योग हो जाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वहाँ अभिक्रिया होती है उपचयन अभिक्रिया। और इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। विकृतगंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदलना विकृतगंधिता कहलाती है। विकृतगंधिता के बचाव। आलू, चिप्स तथा इसी प्रकार अन्य खाद्य उत्पादों को भरने वाली थैलियों में वायु को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अकेंद्रीय होने के कारण खाद्य उत्पादों का ऑक्सीकरण से बचाव करती है। संक्षारण से बचाव। वस्तुओं पर तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट करके टिनीकरण, गैल्वेनीकरण द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हासिम क्लासेस पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।